नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मोदी सरकार अपने विशेष फैसलों के लिए सबको आश्चर्य में डाल देती है। एक बड़ी खबर, और खबर यह है कि मोदी सरकार 18 से लेकर के 22 सितंबर तक एक विशेष सत्र संसद का बुलाने जा रही है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। खबर जैसे ही आई, पूरे देश में कयासों का दौर शुरू हो गया है। बताया यह जा रहा है कि सरकार ये करेगी वो करेगी, लेकिन कोई ये नहीं साबित कर पा रहा है कि वास्तव में इन 5 दिनों में सरकार किस मुद्दे पर चर्चा करेगी। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक एक देश एक चुनाव, एक साथ विधानसभा या लोकसभा के चुनाव साथ कराए जाएं, इस पर ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव का दौर भी शुरू हो चुका है। आज वीके न्यूज इस खबर पर चर्चा तो करेगा ही, इस मुद्दे पर भी करेगा और कौन से वो मुद्दे हैं उस पर भी जानकारी देगा। लेकिन सबसे पहले हम अपने प्रधान संपादक जी से यह पूछेंगे कि आखिर में एक देश एक चुनाव पर इस समय चर्चा करा के सरकार क्या साबित करना चाहती है और उससे क्या फायदा मिलेगा। नहीं, देखिए, मैं दिवाकर जी कह रहा हूँ कि ये मीडिया के सूत्रों की खबरें हैं कि भाई 5 दिन में क्या होगा, कौन से बिल आने जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 10 बिल आएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन पर चर्चा नहीं हो पाई थी। कोई कह रहा है 5 बिल आएंगे। और अभी अभी मीडिया में खबर चली, बड़े मीडिया हाउस ने खबर चलाई कि जी एक देश एक चुनाव वाला बिल लेके आएगी मोदी सरकार, और एक देश एक चुनाव इसी वक्त में, इसी लोकसभा चुनाव के साथ या इसी ये 5 राज्यों के जो चुनाव है उसी के साथ सारे चुनाव निपटा दिए जा सकते हैं। अब ये बयान कहां से, अब याद करिए, कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जी मोदी सरकार जो है ये 5 राज्यों के चुनाव के साथ ही लोकसभा का चुनाव करा देगी, समय से पहले। समय से पहले ही चुनाव हो जाएंगे। इनको यार थोड़ा आगे सरका दिया जाएगा उनको, क्योंकि बोले कि हमारी तैयारियों से डर गई है सरकार। हम जो तैयारियां कर रहे हैं उनको लग रहा है कि इनका जनाधार खिसकते जा रहा है, इसलिए पहले चुनाव कराया जाए। तो ये वहां की उत्पत्ति मुझे लग रहा है कि एक देश एक चुनाव, जी इस तरह का कोई स्टैंड हो सकता है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जिस तरह की मोदी सरकार की कार्यशैली रही है पिछले 9 साल के दौरान की अगर हम देखें तो मोदी सरकार ने हमेशा चकित किया है, चौंकाया है हर फैसला, चाहे वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों का मामला हो। जब आप हरियाणा चुनाव हुए थे तब आप याद करिए कौन मुख्यमंत्री होगा, तमाम तरह के मीडिया पैनल में खबरें चली, मनोहर लाल खट्टर कहीं से प्रकट हो गए। किसी भी राज्य की आप बात कर लीजिए, जिस राज्य में मुख्यमंत्री का नाम तक मीडिया को पता नहीं चल पाता है। तो अब इन 5 दिनों में क्या होने वाला है ये तो सिर्फ कयास है, लेकिन होने वाला है कुछ बहुत बड़ा। ये बता दूं मैं आपको दिवाकर जी कि कुछ बहुत बड़ा होगा और अप्रत्याशित होगा। सब विपक्ष देखते रहेंगे, वैसे ही होगा जैसे धारा 35 आर्टिकल 35 मतलब 370 और धारा 35A को हटा दिया गया था। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। अभी तो आपने सिर्फ सुना कि एक देश एक चुनाव एक साथ, इस पर हमने चर्चा की। और क्या मुद्दे हो सकते हैं, वीके न्यूज आज उस सवाल को उठाता है और हो सकता है कि इन मुद्दों पर भी चर्चा हो। अगर एक देश एक चुनाव पर एक साथ का मुद्दा आया, आपने जैसा कि बताया, हम कहते हैं समान नागरिक संहिता पर क्यों चर्चा नहीं हो सकती? नहीं, समान नागरिक संहिता पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन दिवाकर जी मुझे एक देश एक कानून, नहीं, मुझे ये लगता है दिवाकर जी कि इतना इम्पोर्टेंट है मसला अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो आप दोनों धड़े अगर आप देखेंगे, राइट विंगर और लेफ्ट विंगर, 2 ही लोग हैं। मोदी सरकार एक प्रो मोदी एक एंटी मोदी। तो जो प्रो मोदी वाला तबका भी है वो भी कह रहा है कि यूसीसी जो आप ला रहे हैं उस यूसीसी के समर्थन में नहीं है। ज्यादातर प्रो मोदी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि क्या ला रहे हैं आप, मैं पहले उसको पढ़ूंगा, वो उसमें क्या आप दे रहे हैं। क्योंकि एक देश एक कानून में हमारी बहुत सारी मान्यताएं, हमारे बहुत सारे रिचुअल्स है। हमारा भारत विविधताओं वाला देश है और हमारा जो हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो कल्चर्स है, हमारी जो परंपराएं हैं, उसके साथ कहीं यूसीसी में छेड़छाड़ न हो, ये भी कहा जा रहा है। तो यूसीसी इतना सरकार के लिए दोधारी तलवार है कि मेरा जो वोट बैंक है, जो मेरा समर्थक वर्ग है, वो भी कहीं नाराज ना हो जाए। तो क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार का स्टैंड रहा है पिछले कुछ दिनों में, वो बड़ा हैरान करने वाला रहा है। आप एनआरसी पर स्टैंड देखिए, यूसीसी तो बात छोड़िए, एनआरसी और सीए पर एक बिल लाई सरकार और उसमें इतने संशोधन कर चुकी है लोगों के कहने के बाद, तो उस पर एक बड़ा जो प्रो बीजेपी वर्ग है वो नाराज है। एनआरसी पर आप अब तक क्यों नहीं लागू कर पाए? मतलब आप ये दमखम वाली जो बात थी आपकी पहले, इन मुद्दों पर वो दमखम आपका नजर नहीं आ रहा है, तो उसको लेकर प्रो जो बीजेपी वर्ग है उसमें भी नाराजगी रहती है। तो ये मुझे नहीं लगता कि यूसीसी इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर इस में होने लगे, उसके लिए विशेष सत्र ही
दो मुद्दों पर आपने चर्चा सुनी। अब वीके न्यूज तीसरा वो मुद्दा उठा रहा है जिस पर चर्चा हो सकती है। वर्शिप एक्ट 1991, इसको एबॉलिश किया जा सकता है और इस पर आम सहमति बनाई जाएगी और बनाने की कोशिश में संसद में हंगामा होगा। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 1991 के एक्ट में जो पुराने धरोहर थे वो उस मॉन्यूमेंट्स वही रहे, जबकि ज्ञानवापी का मुद्दा इस समय प्रभावी है। सरकार इस संदर्भ में एक चर्चा कर सकती है। नहीं, ज्ञानवापी है, मथुरा है, बाकी बहुत सारी भोजशाला है। मध्य प्रदेश में आप चले जाएंगे तो और भी कई जगह जगह पर अब नए नए मुर्दे। वो तो कह रहे हैं कि जामा मस्जिद भी खोदो भैया, उसके नीचे निकल आएगा जी। कोई कह रहा 35,000 हमारे मंदिर है, कह रहे 5 गांव दे दो जी, नहीं तो फिर पूरा। आपने अभी चर्चा किया जामा मस्जिद का। हाँ। वक्फ बोर्ड पर सरकार पूरे देश के संदर्भ में एक बड़ी चर्चा कर सकती है। हाँ। क्योंकि 123 संपत्तियां सरकार ने बाकायदा लेने का। बोर्ड पर, कानून पर तो चर्चा होनी चाहिए। देखिए, देश के बड़े वकील है अश्विनी उपाध्याय, और वो इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करते रहते, उठाते रहते। तो जो वक्फ एक्ट है जो बनाया गया, कितना खतरनाक है। आप देखिए ना कि आपकी जमीन है, मेरी जमीन है, और कोई तीसरा व्यक्ति आकर उस पर कल कह देगा जी नहीं जी ये मेरी जमीन है, और उसको कुछ साबित नहीं करना है। मैं कोर्ट में भी नहीं जा सकता हूँ, मुझे कोर्ट में जाना है उन्हीं के बनाए हुए कोर्ट में, जहां वही सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, और मुझे साबित करना है कि मेरी जमीन है। जो कब्जाधारी है उसको साबित ही नहीं करना है। तो बड़ा खतरनाक कानून है। इस पर भी जैसे आप कह रहे हैं चर्चा की संभावना हो सकती है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में कुछ तो होना चाहिए बड़ा। 5 दिन का ये विशेष सत्र है। वीके न्यूज 5वां सवाल उठा रहा है, और वो क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार अमृत काल का जिक्र कर रहे हैं। अमृत काल के इस 25 साल में भारत के विकास का एजेंडा क्या है, जिसका खाका प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भी रख चुके हैं। उस पर एक आम सहमति बनाने के लिए एक कार्य योजना बनाई जाए। विपक्ष पे संसद में बाकायदा इसकी चर्चा प्रधानमंत्री करा सकते हैं, और इस पर विपक्ष पीछे नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो ये सरकार कहेगी कि भावी पीढ़ी के लिए क्या सरकार सोच रही है, इस पर लोग चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये हो सकता है। देखिए मतलब दिवाकर जी, क्योंकि अमृतकाल सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से भी कहा कि हमें भाई 2047 तक उन्होंने खाका दिखाया कि इस देश को हमें कहाँ पहुँचाना है। उनके कुछ प्लान्स है, कुछ योजनाएं हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि चुनाव से पहले, क्योंकि सरकार इस बार जो चुनाव के मैदान में जाने वाली है, सरकार के पास 2 एजेंडे हैं। पहला एजेंडा है विकास का एजेंडा, जिस पर वो बात करेगी, और दूसरा एजेंडा है जो उसका हमेशा वाला एजेंडा है, जो हिंदू मुसलमान, धर्म, राजनीति, ये सारी बातें। इस पर भी काम चलेगा, इस पर भी काम होगा। मंदिर मस्जिद पर भी बात होगी, शमशान कब्रिस्तान पर भी बात होगी, लेकिन विकास भी बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में। ये पिछले दिनों ही मोदी जी ने अपने कैंपेन में ये बता दिया, और लाल किले से बता दिया। तो ये आपसे ही कह रहे हैं कि 2047 तक अमृतकाल में हमारी क्या प्रायोरिटीज है, हमें क्या करना चाहिए, इस पर कोई योजनाबद्ध तरीके से खाका लाकर चर्चा करके देश को एक मैसेज देनी। क्योंकि चंद्रयान अभी गया हमारा, आदित्य L1 जाने वाला है, तो हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं और हर सेक्टर में, हाँ, वो ये बताने की वहां कोशिश हो सकती है। ये 5 मुद्दे, सिर्फ आप एक मुद्दों पर मीडिया में इस समय चर्चा सुन रहे हैं और कयासबाजियों का जो दौर चल रहा है उसको सुन रहे हैं। 6ठा मुद्दा वीके न्यूज उठाने जा रहा है, और ये अंतिम मुद्दा हो सकता है 5 दिन के भीतर, और वो ये है कि पीओके में उबाल है और पाकिस्तान में जनता नाराज है। पीओके की उबाल को देख करके, और जिस तरीके से भारत के साथ पीओके के लोग जुड़ना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर के क्या कोई विशेष चर्चा हो सकती है? नहीं, जम्मू कश्मीर को लेकर के देखिए, आज ही कल की खबर है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से एक जवाब दिया गया, जो धारा 370 हटाने को लेकर, रिवोक किए जाने को लेकर, वापसी को लेकर याचिकाएं लगी हुई थी। तो उस पर सरकार ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। जब कपिल सिब्बल और बाकी जो अधिवक्ता थे, तो उन्होंने जब पूछा कि भैया वहाँ एक तो स्टेटहुड का दर्जा आप कब वापस करा रहे हैं, चुनाव कब करा रहे हैं, और 370 हटने के बाद क्या परिवर्तन हुए, तो बड़े अच्छे जवाब सरकार की ओर से दिए गए कि पत्थरबाजी की एक घटना नहीं हुई इतने दिनों में, जो कि इतनी 1000 घटनाएं हर वर्ष होती थी। उन्होंने कहा कि बंद एक नहीं हुआ, जो संगठित बंद हुआ करता था कि स्कूल बंद, महीना ही महीना स्कूल बंद है, पढ़ाई बंद चल रही है, बोले कि उसको हमने रोक दिया है जी। जो मिलिटेंट्स जो हमारे जवानों की हत्या करके चले जाते थे, मार के चले जाते थे, उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। तो ये सारे जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए हम कल तैयार हैं, चुनाव के लिए स्टेटहुड पर उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। अभी कोई प्लानिंग उसकी हमने की नहीं कि कब वापस देंगे चुनाव के लिए, लेकिन हम तैयार हैं।
तो ये सारी बातें, तो जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा रुख। और जो ये पीओके वाली बात आप कह रहे हैं दिवाकर जी, राजनाथ सिंह का कुछ दिन पहले का बयान जी। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं कभी भी घुस सकती है जी। उन्हें एक आदेश का दरकार है, यहाँ से आदेश हुआ और सेना घुस जाएगी। अब ये राजनाथ सिंह का बयान है। दूसरा बयान याद करिए सत्यपाल मलिक का। सत्यपाल मलिक ने एक निजी, हालांकि उनके बयानों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अजीत डोभाल अगर इस वक्त सऊदी अरब गए हुए हैं तो वो बोले किसी एजेंडे के तहत गए हुए। तो बोले जी एजेंडा क्या है? तो बोले आने वाला चुनाव चूंकि मोदी सरकार को जीतना है, तो डोभाल साहब मुस्लिम कंट्रीज को अपने ये करने गए हैं कि भैया पाकिस्तान को आप थोड़ा समझाओ कि कुछ दिनों को भारतीय सेना के लिए वहाँ घुसने दो, रहने दो, फिर वापस आ जाएगी, चुनाव जीत लेने दो भारत। वो उनका अपने एजेंडे के तहत दी गई बयानबाजी है, लेकिन इसमें दो राय नहीं हो सकती कि डोभाल जो है वो ये बनाने के जा रहे हैं कि भैया इस मसले में आप मत बोलिएगा। आपको नहीं लगता, क्योंकि इस मुद्दे पर अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हाँ। जिस हिसाब से पीओके की जनता वहां पर नारेबाजी कर रही है और पीओके के लोग सीमा को तोड़कर भारत में घुसना चाहते हैं, ये वही स्थिति है जो 1971 में भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई थी और इंदिरा गांधी को वो निर्णय लेना पड़ा था। हो सकता है कि सरकार संसद को ये सूचित कर दे कि आने वाले समय में ऐसा होगा तो भारत ऐसा करेगा, अपने संसद में ये बात चर्चा कर दे। नहीं, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की पीओके में हालात है, बहुत ज़्यादा तस्वीरें सामने आ रही है, आप देख रहे हैं वहाँ पर। और पाकिस्तान सरकार की इस वक्त क्या हालात है ये किसी से छिपा नहीं है। IMF से उनको एक बेल आउट पैकेज भला ही मिला, लेकिन उस बेल आउट पैकेज को रिकवर करने के लिए वो देश की जनता पर इतना बोझ लाद रही है जी, जो संभव नहीं है उन लोगों के लिए। जनता के लिए वैसी गरीबी से जूझ रहा मुल्क है वैसे ही, और उसमें आप जनता पर जब बोझ डालेंगे, सरकार वहाँ है नहीं, अस्थिरता फैली हुई है, गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, आतंक कितना चरम पर है वहां पर ये बताने की जरूरत नहीं, धार्मिक द्वंद्व, आपसी अहमदिया शिया सुन्नी उसकी लड़ाई, सेक्टों में बटे हुए जो मुसलमान है उसकी लड़ाई। तो उस वक्त में ये राइट चांस है भारत के लिए, मौका है कि जब मुल्क अपने में ही उलझा हुआ है तो एक बड़ी समस्या है जिसको कहते हैं घाव है, उस घाव को भर सकते हैं। तो हो सकता है कि इस पर भी ये सही मौका है कि भैया वहीं उबाल मचा हुआ है और हम ये कर सकते। तो सुना आपने, वीके न्यूज ने उन 6 मुद्दों पर चर्चा की जो 5 दिनों के इस विशेष सत्र में चर्चा हो सकती है और प्रधानमंत्री संसद में एक आम राय कायम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज हमने आपको 6 मुद्दे बताए। अब देखना यह होगा कि वास्तव में 18 से 22 सितंबर तक जो चर्चा होगी वो किस मुद्दे पर होगी और किस पर फोकस किया जाएगा। लेकिन उसके पहले वीके न्यूज ने आपको वो सारे मुद्दे बताए जिन पर चर्चा हो सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर हमें बताएं। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।